हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नृत्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के 37वें अध्याय यानी चैप्टर नंबर 37 में आज हम प्रवेश करेंगे। केसी और व्योमासुर का उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः सप्तत्रिंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच केशी तु कंसप्रहितखुरिर्महिं महाहयो निर्जरयन् मनोजवसुटावधूता प्रविमानशङ्कुलं कुर्वन्नभो वेशतवीशता किलो विशालनेत्रो विकटास्य कूटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुदोपमः कंसहितं चिकीर्षुरव्रजं सरन्दस्य जगामकम्पयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ वज्र ब्रज में आया। वह अपनी टापों से धरती खोदता आ रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल मानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक नाट से सबके सब भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, मुँह क्या था मानो किसी वृक्ष की खोडर थी। खोडर ही उसे देखने में से डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था कि मालूम होता था कि काली काली बादल की घटा है उसकी नियत में पाप रहा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। उसके चलने से भूकंप होने लगता था। तम त्रासेन्दं भगवान गोकुलम तद्देश तिरवाल विगूर्णताम्बुदम आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणिरुपावयत् स विनदन् मृगेन्द्रवत् शतं निशम्या विमुखो मुखेन कम्पिबन्त निवाभ्य द्रवदद्यमर्षणो जगानवद्भ्यामरविन्दलोचनं दुरासदश्चण्डजयो दुरद्दयो तदवञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दुर्भ्यां परिविद्य पादयो सावज्ञमुत्सृज्य धनुषतान्तरे यतोरगं तार्चसतो व्यवस्थितो सलब्धसंज्ञं पुनरोत्थितो रुषा व्यदाय केसीतरसा पतद्धरिं सौम्भस्य वक्त्रे भुजमत्तर स्मरयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिलेः। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी नैनाट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुल भयभीत हो रहा है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ रहा भी रहा था। तब वे बढ़कर उसके सामने आ गई और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान के सामने आया देखकर वह और भी चढ़ गया और उसकी ओर इस प्रकार मुंह फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को पी जाएगा। परीक्षित सचमुच केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो कठिन था ही, उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर दुलत्ती झाड़ी, परंतु भगवान ने उससे अपने को बचा लिया। भला वो इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर से सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको देखते देखते भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुंह के इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। परीक्षित, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया था मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा है। दंतान पेदुर भगवद भुज स्पृशस्ते केशन स्तब्धमय स्पृशो यतो बाहुश्च तद्देयगतो महात्मनो यथामयो संबभ्रदेयोपेक्षतो समेधमानेन स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणांच वीक्ष्यपन् प्रस्विन्न गात्र परिवृत्तलोचन पपातलिंडम विसृजन शितो व्यसो। वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंत शक्ति भगवान
ही कृष्ण का हाथ उसके मुंह में इतना बढ़ गया कि उसकी सांस भी न आने जाने का मार्ग न रहा। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, आंखों की पुतली उलट गई और वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चिष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तद्देयतः कर्कटिका फलोपमाद्यसूरपाकृष्य भुजं महाभुजो अविस्मितोऽत्यत्नातारुत्स्मै प्रसूनवर्षैर्दिवर्षद्भिरीडित दिवसर्भिरीडित देवर्षिरुपसंगम्य भागवतप्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणं रहस्यैतमवासतो कृष्ण कृष्णो प्रमेयात्मन् योगेशो जगदीश्वर वासुदेवो किलावासो सात्वतां प्रवरप्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानामेको ज्योतिरवेदसां गूढो गुहासयो साक्षी महापुरुष ईश्वरो आत्मानात्माश्रय पूर्वं माया सर्जे गुणन तेरिदम सत्य संकल्प सृजत्यस्वईश्वर सद्वं भूधरभूतानां दैत्य भ्रमदरक्षसामवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च परीक्षित देवर्षि नारद। उसका निष्पाण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। उन्हें इससे भी कुछ आश्चर्य या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर पुष्प बरसाने लगे और स्तुति करने लगे। परीक्षित देवर्षि नारद जी भगवान के पास परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ लौटकर वे अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके शव आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय ध्वंस शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे ही एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप में गुफाओं के भीतर रहते हैं और फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में, आप सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। प्रभु आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों से ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपकी अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य प्रमथ राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। दृष्ट्वा तेन यतो दैत्यो लीलायां ह्याग्रतिः यस्य हि शतसन्त्रस्तोस्त्यजन्त्या निमिषादेवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्याश्च हस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परस्वो यनिते विभोः तस्यानुसङ्ख्येयवनमुराणां नरकस्य च पारिजातः अपहरणमिन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीरशुल्कादिलक्षणां नरकस्य मोक्षणं पापाद्वारकायं जगत्पते सेवन्तकस्य च मनोराधानं च भार्ययो मृतपुत्र प्रदानं च ब्रह्मणस्य सुदामतः। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस किसी दैत्य को मार डाला है। इसकी नाट से डर कर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। प्रभु अब परसों में आपके हाथों चाणूर मुष्टिक दूसरे पहलवान को बलिया पीड़ाती और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंकासुर कालियवन मुर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र की चीचपड़ करने पर उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा वीरता सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नरक के पाप छुड़वाएंगे। आप जाम्बवती के साथ समंतक मणि को जाम्बवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुर को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेतीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। पौंड्रकस्य वधं पश्चात काशीपुर्याश दीपनम दंतवक्त्रस्य निधनं चेद्यश्च महाकृतो चेद्यस्य च महाकृतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावशन् भवान् कर्ता दृग्याम्यहं तानि गुह्यानि कविभिर्विभो अतते कालरूपस्य क्षपयन्ष्णोरमुष्य वै अक्षोहिणीनां निधनं द्रक्ष्याम्यर्जुन सारथैः विशुद्धविज्ञानघनं सुसंस्थया समाप्य सर्वार्थमनोहवाञ्छितं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि त्वमीश्वरं स्वाश्रयमात्ममाया विनिर्मितासीत् विशेषकल्पनं क्रीडार्थमधियातमनुष्य विग्रहं नतोऽस्मि दुर्यों यद्वृष्णिशात्वतां प्रभो। आप विशुद्ध विज्ञान घन प्रभो द्वारिका में निवास करते समय आप बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े
बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे, मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन है, आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निरत है ऐश्वर्य संपन्न भगवान को ही मैं शरण ग्रहण करता हूँ। सुतेजसा नित्य निवृत्त माया गुण प्रवाह भगवंत मीमहि त्वमीश्वरम स्वाश्रयमात्म माया विनिर्मिता शेष विशेष कल्पनम क्रीडार्थमद्यांत मनुष्य विग्रहम नतोष्मि दुर्यम यदुवृष्णिशात्मताम। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित हैं, परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव सारे भेद विभेदों कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का शासी विग्रह प्रकट किया है और आप यदुवृष्णि तथा सत्वंशियों की शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुकोवाचो एवं यदुपतिम कृष्णं भागवत प्रवरो मुनि प्रणपत्याभिनुज्ञातो एव तद्दर्शनोत्सव भगवान अभि गोविंदो हत्वा केशन माहवे पशून् पालयन् पालयन् प्रीतिर्व्रज सुखावह एकदा ते पशून् पालाश्चारयन्तो दृशांशो चक्रुर्निलायन क्रीडश्चौरपालाशपेदसो पे पदेशतः तत्रासन् कतिचिच्चौरपालाश्च कतिचिन्नृपः मेषायताश्च तत्रैके विजग्नूर कुतो वयो मय पुत्रो मया महामायो व्योमो गोपालवेशदृग्मेषायता नवपो वाह प्रावयश्चौर्यतो बहून् गिरिधर्यां निक्षिप्य नीतम महासुरम शिलाया पितते द्वारम चतुः पंचावशेषितो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम के लौटा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके भी चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्न चित्त ग्वाल वालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ राक्षक बनकर छिपने छुपाने का लुका-लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन्हीं लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भीड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था। वह स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोरी ही बनाता था और भीड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिप जाता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल वालों में केवल 4-5 बालक ही बचे रहे और महाराज सभी को ले जाकर छिपा दिया है। तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदः शतां गोपान्यन्तं जग्राह वृकं हरिरिवोजसो स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बले क्षण विमुक्तमात्मानं नाशक्नोद्गृह्णातुर तं निगृह्य चतुर्भ्यां पादयित्वा महीतले पश्यतां दिव्यदेवानां पशुमार रमारयत गुह्यपिधानं निर्विद्य गोपान्यसार्य रक्षत स्तूयमानं सुरर्गोपे प्रविवेश सुगोकुलं। भक्तवत्सल भगवान उसकी वह करतूत जान गए। जिस समय भगवान वालों के लिए जा रहा था उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच लें उसी प्रकार उसे इधर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजी में फांस लिया कि वह अपने को छुड़ा ना सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। तम निगृह्य चतुर्भ्यां पातयित्वा महीतले पश्यतां दिव्यदेवानां पशुमारं मारयतो गुह्यपिधानं निर्विद्यं गोपानां निश्चार्य रक्षत स्तूयमानं सुरर्गोपे प्रवेश सुगोकुलम्। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण ब्रज में चले गए। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे व्योमासुर वधो नाम 37 श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय।
वृंदावन वहाँ के बिहारी लाल की जय, श्री गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से प्यार भरी आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।